दौर था जब मुसलमान हमारे भाई बहन जुमे की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे और जब नमाज अदा करके बाहर आते थे तो पत्थर चलते थे और फिर टीयर गैस चलती थी। वो टाइम ठीक था? वो ठीक था? कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था तो डर डर के जाता था। इज्जतदार आदमी, हर शख्स जो उस ऊपर वाले की इबादत करता है उसको डर होता था, उसके घर वालों को डर होता था। जब ईद होती थी नमाज अदा करने जाते थे, वापस आते थे, पत्थर चलता था, टीयर गैस चलती थी, लोगों को डर होता था। जनाब वो जमाना खत्म हुआ है। आज तो आप एक जमाने में जब कांग्रेस की हुकूमतें थी या यही जो गुपकार अलायंस के लोग हुकूमत करते थे, जब आप श्रीनगर से जम्मू आते थे तो कितनी बार गाड़ी से नीचे उतरते थे, कितनी बार आपकी चेकिंग होती थी? बोले जरा, कोई 10-20 बार होती थी कि नहीं होती थी? आज जम्मू से जाते हो अनंतनाग, अनंतनाग से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से कुपवाड़ा और उधर से आते हो वापस श्रीनगर, उधर से चले जाते हो पुलवामा, पुलवामा से शोपियान, शोपियान से जैनपुरा, कुलगाम, दमाल हाजीपुरा, देवसर, काजीकुंड, वहां से पहलगाम, कुकरनाग, बहरीनाग, डोरू। कोई आपको रोकता भी नहीं है। नीचे उतारना तो दूर की बात है। क्या ये बदलाव नहीं है? ठीक है, मानते हैं सर। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं, बदलाव है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं, इज्जत के साथ खुशी खुशी हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। ये बदलाव नहीं है? हाँ ठीक है, मानते हैं कि सर ये आज बाजार खुले हैं, ठीक है। आज श्रीनगर का लाल चौक खुला है, लेकिन सर उस वक्त में ना एक आजादगी होती थी बोलने की। सर आज आजादगी, आज आजादगी नहीं है ना। अगर आज कोई आजादी से बात करते उसको अंदर डाल देते। कोई जर्नलिस्ट अगर कुछ लिखता है, कुछ छापता है, उसे बंद कर देते हैं। जनाब बहुत तंग करते हैं मेरी बात आज तो बहुत तंग करते हैं। डर उस वक्त होता था जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने लाल चौक बंद रहता था, सड़कें बंद रहती थी। जब अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, त्राल, श्रीनगर, बांडीपुरा, बड़गाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा बंद रहता था साल का 10-10 महीने। नुकसान किसको होता था मुझे बताओ? नुकसान होता था कश्मीर के जो हमारे मुसलमान भाई बहन जो बिजनेस करते हैं, जो सरकारी मुलाजम हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, काश्तकार हैं, उन्हें नुकसान होता था। जनाब जब हड़तालें होती थी, गाड़ियां टूटती थी, नुकसान किसको होता था? कश्मीरियों को नुकसान होता था। जनाब कश्मीर के मुसलमानों को नुकसान होता था। सर जब बच्चों को जबरन गलत रास्ते पर जबरन बंदूक की नोक पर लिया जाता था। कौन मां बाप चाहता है कि उसका बच्चा पत्थरबाजी करे? कौन मां बाप चाहता है कि उसका बच्चा ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों के रास्ते से जाए? कोई बच्चा नहीं, कोई मां बाप नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसके घर के बाहर गोली चले। वो चीजें आज खत्म हुई हैं और वो मोदी साहब के दौरे हुकूमत खत्म हुई है। आज पूरे कश्मीर में चले जाओ, कोई ऊंची आवाज में कोई दूसरे को नहीं बोल सकता। जनाब सर ठीक है, आप सिक्योरिटी की इज्जत और एहतराम मोदी साहब ने दिया है। आप सिक्योरिटी पे बात करें, हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि कश्मीर बदल रहा है, हम मानते हैं बदला है, हम मानते हैं। इकोनॉमी टेररिज्म खत्म हुआ है किसी हद तक और टूरिज्म में भी बढ़ावा हुआ है। आई एक्सेप्ट इट सर। एक जमाना था कि साल का 1000 टूरिस्ट भी आना कश्मीर में बंद हो गया था, ठीक है। आज 2 करोड़ टूरिस्ट अभी तक पिछले 10 महीने में जनवरी से लेके कश्मीर में आया है। किसको फायदा है? एक टूरिस्ट दिल्ली से, बंबई, कलकत्ता से आएगा। सर ये तो ठीक है ना, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि 370 का नुकसान जम्मू को हुआ है, फायदा कश्मीर को हुआ है। मेरी बात, ये आप सच कह रहे हैं, ये फैक्ट है। आपका काम है, फैक्ट है, आप आग ना लगाएं। कश्मीर में बिल्कुल टूरिज्म बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हुआ है। जम्मू का रघुनाथ बाजार वाले परेशान है, पहले दरबार मुंह आता था, अब सब चीजें बंद हो गई हैं। जम्मू को नुकसान हुआ है, नहीं, कश्मीर को फायदा हुआ। ये आप सच कह रहे हैं मोहतरम, ये आप सच कह रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप एक बात सोच के आए हैं कि हमको एक चीज इधर से नहीं इधर से बोलनी है, तो फिर मामला
नहीं, आपने सही कहा, कश्मीर में हुआ है, सब चीजें ओके हुई हैं सर, एक्सेप्ट आप करते हैं। मुझे एक बात सवाल बताओ। ये है कि क्या जम्मू के साथ भी ये हुआ आप है? भी कभी जाओ क्या ये ना। जम्मू के साथ भी जस्टिस हुआ है? आप आज शोपियान के बाजार में खड़े होकर रिपोर्टिंग करो। आज आप कश्मीर जाओ, अनंतनाग के लाल चौक में जाकर रिपोर्टिंग करो। हाँ ठीक है। आप कुलगाम, दमाल, हाजी पूरा देवसर जाओ। आप लोग काजी कुंड जाओ, आप कपरन जाओ सर मैं मागाम एक्सेप्ट कर जाओ, रहा हूँ, कोकरनाग मैं जाओ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि बैरीनाथ हालात जाओ, बेहतर हुए हैं सर, मैं दुरू एक्सेप्ट कर रहा जाओ, हूँ। पहलगाम जाओ, सर बिजबिहाड़ा जाओ। मैं सर इस पे आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, वेरी क्लियर सर, मेरा एक मैं ही सवाल है, पिछले दिनों देख रहा मैं था। क्लियर मानता सुनो हूँ ना। कि कश्मीर के हालात बेहतर हैं, टेररिज्म खत्म हो रहा है, मैं पिछले टूरिज्म दिन- बढ़ावा हुआ मैं है। पिछले हम इस दिनों- चैप्टर को यहीं पे क्लोज नहीं, करते हैं। नहीं, नहीं, सवाल चैप्टर यह है, क्लोज कैसे नहीं, होगा? सवाल यह है जब कि पिछले जो दिनों- कश्मीर को फायदा मिला है, क्या सेम वही फायदा जम्मू को मिला है? मेरी बात वो सुनो। सवाल है, दैट्स हाँ इट। जी, मैं बताता हूँ। बस पिछले दिनों में देख रहा था, हाँ ठीक है, अब मुझे जवाब। कश्मीर के अंदर बिजबिहाड़ा में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। ठीक है, वो देखकर आपको खुशी नहीं हुई? बहुत हुई सर। मेरा सवाल जम्मू को लेकर है कि क्या जो कश्मीर को फायदा हुआ है वही सेम जम्मू को हुआ? क्या जम्मू को जम्मू भी में हुआ। टूरिज्म ये सब चीजें हुई? जम्मू को भी जम्मू में सुनिए तो ना। दरबार मुंह आने के बाद सुनिए, रघुनाथ सुनिए, बाजार पूरा सुनिए, ऐसे सुनिए, खाली है, पुरानी सुनिए, मंडी। सुनिए, जम्मू में भी सांबा में एम्स बना है, और क्या बना है? जम्मू में भी मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं। जम्मू से रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे का दर्जा, मुगल रोड से कश्मीर को जोड़ने वाला टनल और हाईवे 12,000 करोड़, 7 लेक्स टूरिस्ट गंडोला प्रोजेक्ट, शकरमर्ग कहां? यह दरहाल से लेके बुद्धल और पीर पंजाल के पहाड़ों में, और वहीं पुंछ के अंदर जो लोरन से तोशा मैदान, वो जो गंडोला प्रोजेक्ट, वो मोदी साहब ने हमने दिया जनाब। बॉर्डर के एरिया के अंदर डेवलपमेंट, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, रजौरी के अंदर मेडिकल कॉलेज, उधमपुर का मेडिकल कॉलेज, डोडा का मेडिकल कॉलेज हाँ ठीक है जनाब, और जम्मू रिंग रोड, जम्मू उधमपुर चनैनी से किश्तवाड़ को जाने वाला नेशनल हाईवे, और किश्तवाड़ से छात्रू से वाया सिंहपुरा वाइलू। सर, इतनी डेवलपमेंट आप लोग कर रहे हैं, इतनी मजबूती, फिर आपको लोग पसंद क्यों नहीं करते बीजेपी की जमात को? कश्मीर के अंदर लोग राजौरी हमें पुंछ पसंद के अंदर, करते हैं, किश्तवाड़ के अंदर हमें लोग पसंद करते हैं, हमें जनाब शायद नहीं पसंद करते। नहीं, फिर मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शंस नहीं करवा रहे आप आवाम लोग। हमको, इलेक्शंस नहीं करवा जम्मू रहे। कश्मीर का बच्चा बच्चा हमें पसंद फिर करे। इलेक्शंस होने चाहिए थे, डिसाइड करती पब्लिक। वो इलेक्शन कमीशन से पूछो ना, वो मुझसे क्यों पूछते हो? आवाम कहती है रविंद्र राणा जी से पूछो। रविंद्र रैना चाहता है कि इलेक्शन हो। क्या रविंद्र गरीब रैना फाइट कर सकता है? रविंद्र रैना को पता है कि गरीबों का भला करना है। गरीब गस था उन खुश, गरीब से गस कर उन खिदमत, गरीबस गैस करो खिदमत। हाँ। हम गरीबों के खिदमतदार हैं, खादम है गरीबों के। अगर इलेक्शंस कल को हो तो क्या बीजेपी रेडी है फाइट करने के लिए? बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। हमें उम्मीद है जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर बीजेपी की सर मदद करे। वो 50 वाली बात आपको याद है अभी भी या भूल गए? आप याद रखना, मुझे याद है, आप नहीं भूलना। क्या यह बात थी सर? वो क्या 50 के पार? चलिए वक्त आने पर बताएंगे। नहीं, पहले आप 50-50 करते थे, अब आपने छोड़ दिया। नहीं, मैंने नहीं छोड़ा है। तो बोले ना एक बार 50 के पार। आप याद रखना, मतलब दिन दिन कमजोर हो रहे हैं। आप याद रखना, कमजोर हो रहे हैं। कोई नहीं, वक्त बताएगा। और आल पार्टी मीटिंग 1-2 दिन पहले हुई, खौफ तो नहीं महसूस हुआ सर? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग वही करते हैं जो हारे हुए हैं। ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं, अवाम ने इनके दौर देखे हैं। ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं। एक कहावत है, ये चले हुए कारतूस हैं।